हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिवीजन देखा था पॉलिनोमियल्स का, जो कि बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। तो इतने लंबे प्रोसेस में हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हमें एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है तो उस लंबे से डिवीजन वाले प्रोसेस में जाने की क्या आवश्यकता है। यदि मान लो हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, दो पॉलिनोमियल अगर हमें दिए हुए हैं p ऑफ x और एक q ऑफ x, और हमें दोनों को डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर अगर चाहिए, तो इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। खैर, रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन पहले अभी मैं यह बता रहा हूं कि जैसे अगर मान लो हमारे पास है एक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको dx प्लस e से अगर डिवाइड करना है, तो यदि हमें कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए एंड रिमाइंडर दोनों की अगर जरूरत है, तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ रिमाइंडर से चेक करना रहता है कि यह डिवाइड होगा या नहीं होगा। सीधा सीधा रिमाइंडर निकाल के चेक करना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। या कई बार ऐसा रहता है कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचा रहेगा। जैसे बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आता है, जैसे 55 चॉकलेट्स है हमारे पास, 12 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो डिवाइड करने के बाद कितनी बचेगी। उसी तरह का प्रॉब्लम अगर यहाँ पे आ जाए, हमें 55 को 12 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, क्वोशिएंट नहीं चाहिए। वैसा ही प्रॉब्लम पॉलिनोमियल्स के साथ भी आ सकता है। यदि ऐसा प्रॉब्लम पॉलिनोमियल के साथ आए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम लगा करके रिमाइंडर निकाल देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, इसके ऊपर आते हैं अब। तो यही मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको जिससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल, इसको लिख लेते हैं हम लोग, जैसे x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये x माइनस 1 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आएगी x की वैल्यू 1। यह जो 1 आया, इस 1 को इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे, इस 1 को अब इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे। तो क्या आएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। ये क्या हो गया, a प्लस b प्लस c। यही हमारा रिमाइंडर होगा। यह नंबर अब कुछ भी हो सकता है, इसमें से x गायब हो गया है, x गायब हो गया है, इसमें से एक नंबर आ गया। यह नंबर अब कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर माइनस हो सकता है। पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा नेगेटिव हो सकता है। यह एक फर्क होता है अर्थमेटिक के डिवीजन में और पॉलिनोमियल के डिवीजन में। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, जैसे चलो एक डिवाइड करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसी चीज का एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास p ऑफ x दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसको डिवाइड करना है qx इज इक्वल टू x माइनस 1 से। तो हमने क्या किया, कहा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। इस 1 को अब हमें इस पॉलिनोमियल में डाल देना है। x की वैल्यू 1 डालनी है ना, x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देना है। क्या आएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। क्या क्यों मान लें, मैंने कह दिया और मान लें? नहीं नहीं, ऐसे मत मानो, चेक करके दिखाएंगे इसको हम लोग। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवीजन हम लोग सीख चुके हैं। x आएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x, है ना, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 5x और 4 नीचे आ गया, प्लस 5 से जाएगा अब यह, तो क्या आएगा 5x माइनस 5। यह माइनस होगा, यह प्लस होगा। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है।
5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 + 4 9 आया, यहाँ पे जो 9 आया था वही 9 आया है हमारे पास अभी भी। तो ऐसा होता है, डिवाइड अगर इस तरह से भी करोगे तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से डिवाइड करने में। एक और एग्जाम्पल देखे देखें। चलो ये बहुत आसान था, चलो थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल देते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 27, लंबा पॉलिनोमियल लिखा है मैंने इस पर। और qx इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो वही प्रोसेस है हमारे पास फिर से। अच्छा चलो पहले x माइनस 1 से कर देते हैं, फिर 2x माइनस 1 से करेंगे। पहले इसको x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 2x माइनस 1 से करेंगे। x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड कर देंगे 2x माइनस 1 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इस 1 को डालना है इस पॉलिनोमियल में, क्या आएगा 1 + 7 माइनस 3 माइनस 27, क्या आ गया माइनस 22। आ गया हमारा रिमाइंडर। चेक भी करना है, चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 3x माइनस 27, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, ये कैंसिल हुआ, 8x 3x नीचे आएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x, यह माइनस होगा या प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस 5x माइनस 27। अब क्या आएगा माइनस 5, तो ये आएगा माइनस 5x प्लस 5, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस 32। कुछ गलत हो रहा है ना, लास्ट स्टेप में गलत कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास आता है 5x और माइनस 27, तो यहाँ प्लस 5 से लगेगा। 5x माइनस 5, ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 27 प्लस 5 माइनस 22 आया सेम आंसर, बिल्कुल सेम आएगा। यह होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसका यही फायदा है, फट से रिमाइंडर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। ये इतना लंबा डिवाइड करोगे और साथ में गलती भी करोगे, मैं इसीलिए गलती करके दिखा रहा हूँ। ऐसी गलती होगी, डिवाइड करोगे तो इस तरह की गलतियाँ होगी, बहुत ही ध्यान से डिवाइड करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन में आराम से रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, है ना। बेटा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम क्या है समझ में आ रहा है, वही चीज मैंने लिख रखा है इस बोर्ड के ऊपर में। अब इसको 2x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए 2x माइनस 1 से भी डिवाइड करने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमें वही करना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, यहां से x की वैल्यू निकाल देनी है, क्या आएगी 1/2। अब इस 1/2 को डाल दो पॉलिनोमियल में, 1/2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 27, क्या आया 1/8 प्लस
7/4 -3/2 -27। निकाल दो इसको, आ जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा आएगा 8। अब ये भी करके दिखाऊं मैं, ये कर लोगे खुद से, ठीक है ना। चलो दिखा ही देता हूं। एलसीएम 8 ले लिया हमने, तो क्या आएगा यहां पे 1 + 14 -12 -216 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 -228 डिवाइड बाई 8। ये कितना हो जाएगा -213 डिवाइड बाई 8। आया। उस लंबे प्रोसेस से करते तो कितनी परेशानी होती, यहां पे आराम से आंसर आ गया हमारे पास। तो यह होता है हमारे पास हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर थ्योरम लगा लो। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम अब 4 तरीके से लगती है। मतलब तरीका तो एक ही है जो सब मैं बता चुका हूं, फिर भी यहां पे देख लो। अगर x + a सीधा सीधा दिया हुआ है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, x + a से डिवाइड कर, px को डिवाइड करना है हमें। px एक पॉलिनोमियल है जिसको x + a से डिवाइड करना है। तो हम लोग सीधा सीधा x + a = 0 लिखेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -a, है ना। अगर दूसरे केस की बात करें, ax + b से डिवाइड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी -b/a। x की वैल्यू क्या आ रही है बस ध्यान से निकाल देना है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। ये जो बचा है -b/a जो आया है, इसको px में डाल दो, x की जगह पे आ गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, ax - b से अगर डिवाइड करना है, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अभी लिखा था 2x - 1। अगर इससे डिवाइड करना है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको इक्वल टू 0 करो सीधा सीधा, और यहां से x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी b/a। b/a को डाल दो उसमें। और चौथा केस है b + ax। मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना, उल्टा लिख दिया तो क्या हुआ, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा। इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, ax = -b, x = -b/a। इसको डाल दो, x की वैल्यू के, x की वैल्यू -b/a डाल दो, और बन गया क्वेश्चन। ठीक है। इतना ही है रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकाल दिया, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो, अगर मान लो हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर 0 आ गया, तब क्या होगा। कोई बात नहीं है, ये फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है, अच्छा एक एग्जाम्पल है पहले, उसके बाद आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। px दिया हुआ है, ये x - 1 से इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, x - 1 = 0, मतलब x = 1। p of 1 निकाल दो। अब क्या आएगा, 1 - 3 + 2 + 5, 5 + 2 7 + 1 8 - 3 5। आ गया रिमाइंडर। इतना छोटा सा है, मतलब 1 लाइनर भी नहीं बोलना चाहिए इसको, तो ऑब्जेक्टिव मतलब ओरल क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, फैक्टर थ्योरम, हम इसी की बात कर रहा था मैं। अगर हमारा रिमाइंडर बाय द वे 0 आ जाए तो क्या होगा। हमने मान लो रिमाइंडर निकाला, कोई क्वेश्चन दिया था, रिमाइंडर निकाला और उसका रिमाइंडर आ गया 0, तो क्या होगा, तो यह बन जाएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ p of a is 0, अगर हम लोग x - a से डिवाइड कर रहे हैं किसी को, मतलब ये उल्टा चलता है। x - a से अभी अब तक हम लोग डिवाइड कर रहे थे, अब उल्टा कर दिया। मान लो कोई एक वैल्यू ली a और p of a निकाल दिया, p of a = 0 अगर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, x = a उसका फैक्टर होगा, मतलब x - a उसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा।
जैसे कि मैंने जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, माइनस करते हैं इसको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये पी एक्स है हमारा, है ना। और पी ऑफ टू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से आया टू ये नहीं बोल रहा है अभी, बस मान लो मैंने पी ऑफ टू कैलकुलेट किया, कहीं से भी टू मेरे दिमाग में आया, मैंने पी टू निकाल दिया, क्या आएगा 4 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 आया मतलब कुछ ना कुछ तो खास होना ही है, 0 है मतलब खास बात है। क्या खास बात है यहाँ पे? यहाँ पे खास यही है कि x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। सीधा सीधा एकदम, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बोलोगे यहाँ पे 2 था, यहाँ माइनस 2 क्यों आया? इसलिए आया कि हमने किया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 किया तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 2 हमारा फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वह फैक्टर है या नहीं है। कोई भी नंबर अगर दिया है तो वह उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बस इतना बता देगा ये। अब आता है हमारा जीसीडी या एचसीएफ। जैसे नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से पॉलिनोमियल का भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल का निकालने में। खैर उसके पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ या जीसीडी होता क्या है। दो नंबर का पहली बात करते हैं हम लोग। ए और बी अगर दो नंबर लेते हैं, ए को लिखा अगर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, और इसको लिखा अगर 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, या दो नंबर अगर हमें दिए हुए हैं, तो इनके एचसीएफ कैसे निकालते थे हम लोग, याद आ रहा है? जो कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, एचसीएफ में जो कॉमन है वो आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, और पावर क्या आएगा? मिनिमम पावर आता था, दोनों में जो कम पावर हो। 2 का कम पावर क्या है? 1 है यहाँ पे, तो यह आएगा, और 5 का कम पावर क्या है? 1 है, यह आएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा? 2 इंटू 5। ऐसे निकालते थे ना हम लोग। एचसीएफ जब हमें किसी नंबर का निकालना होता था तो इस तरह से निकालते थे, ध्यान आ रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स का भी एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे। जैसे हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, और दो पॉलिनोमियल है x प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। इस दोनों जो फैक्टर्स है ना, ये दोनों जो है, इस दोनों को प्राइम नंबर की तरह ट्रीट कर देना है बस। ठीक, ये सब प्राइम नंबर की तरह ट्रीट कर देना है। तो फिर हमें निकालना होगा दोनों में कॉमन कौन सा है पहले। जैसे इस केस में हमने कॉमन निकाला था, वैसे अभी भी कॉमन निकालना है। कॉमन कौन सा है? x माइनस 4 दोनों में है, x माइनस 3 भी दोनों में है ना। तो हमारा HCF जो होगा, इसमें x माइनस 4 आएगा और x माइनस 3 भी आएगा। पावर क्या होगा? x प्लस 4 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो पावर 1 लेंगे हम लोग, और x माइनस 3 की पावर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो क्या लेंगे पावर? दोनों में जो कम है, दोनों में कम पावर है 2। तो हमारा HCF आराम से निकला x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, निकल गया HCF। अब देखो, बोलोगे कि क्यों मान लें, क्यों मान लें? अब ये भी बता देता हूं मैं। देखो, HCF जो होता है उससे दोनों नंबर में डिवाइड लगना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें x माइनस 4, जो HCF है हमारा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा? x प्लस 4 का पावर 1
x माइनस 3 का भी पावर 1 डिवाइड हो गया। और अगर दूसरे नंबर की बात करें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, यह भी कैंसिल होगा और यह भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहा। यह होता है हमारा HCF। HCF अगर निकाल लिया तो उससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, HCF हमारा निकल जाता है और HCF जो आता है उससे दोनों नंबर्स दोनों पॉलिनोमियल हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से LCM भी आता है। LCM में हम लोग कैसे निकालते थे नंबर्स का LCM? ज़्यादा पावर लेते थे। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का LCM निकालना हो हमें तो जो कॉमन है वो आएगा। इसमें कॉमन दोनों ही है ना। ये एक x माइनस 1 एक प्राइम नंबर अगर मान लो तो x माइनस 1 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों आएगा। LCM क्या होगा? LCM में x माइनस 1, इसका पावर क्या होगा? ज़्यादा वाला पावर लेना है, 3 वाले पावर को लेना है, इंटू एक्स प्लस 2, इसका ज़्यादा वाला पावर लेना है, 2 पावर लेना है। ठीक है, LCM HCF जैसा नंबर्स के साथ होता है वैसा ही पॉलिनोमियल्स के साथ होता है। दो पॉलिनोमियल अगर हो तो उसका LCM और HCF हम लोग निकाल सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल दिया हो और QX इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3 दिया हो, तो कैसे निकलेगा पॉलिनोमियल? LCM या HCF? यदि इस तरह का केस होगा तो इसको फैक्टराइज करना होगा। पहले नंबर्स का पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें नंबर्स का HCF निकालने के लिए भी हमें फैक्टराइज करना होता है। पहले पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करना होगा। बिल्कुल सेम चलता है, जो नंबर के साथ करते हैं वहीं इसके साथ करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स है, इस तरह का है कुछ, तो इसको पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद निकलेगा। फैक्टराइज हो गया तो यही प्रोसेस लग जाएगा फिर। ठीक है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF जो होता है नंबर्स के साथ वही यहाँ पे भी होता है। क्या होता है नंबर्स के साथ? क्या होता है? A इंटू B अगर दो नंबर्स लेते हैं तो LCM इंटू HCF जो होता है A इंटू B के बराबर होता है। वैसे ही दो पॉलिनोमियल अगर हो P ऑफ X इंटू Q ऑफ X, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM इंटू HCF आ जाएगा। सब कुछ तो सेम ही चल रहा है ना, नंबर्स के साथ जो जो हो रहा था वही सब कुछ पॉलिनोमियल के साथ भी हो रहा है। नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने से LCM इंटू HCF आ जाता है तो उसी तरह से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने से LCM इंटू HCF आ जाता है। सिंपल इनफ। देखो एग्जाम्पल से अब इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स। Px हमें दिया है x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 और Qx क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको फैक्टराइज करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी देखते चलो, मैं आगे सारी आइडेंटिटीज भी कवर करूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और बाद में है हमारे पास एक्स माइनस 3। तो यह क्या आ जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 और QX की अगर बात करें तो यह हमारे पास है x प्लस 3 का स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 इंटू 2x प्लस 3 स्क्वायर 9, x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसका HCF अगर निकालना हो
HCF क्या होगा, x+3 होगा सिर्फ, है ना, x-3 तो आएगा नहीं, x+3 होगा और पावर इसका 1 ही होगा क्योंकि यहां पे कम पावर 1 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरा क्वेश्चन हमारा एलसीएम का है। Px इज इक्वल टू x+3 इंटू x-2 का स्क्वायर और Qx इज इक्वल टू x-2 इंटू x+6। तो इसका एलसीएम क्या होगा, x-3 यहां पे नहीं आया है तो पावर 1 रह जाएगा, x-2 यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 2 रखना होगा हमें, और यहाँ पे x+6 एक बच गया है वह भी आ जाएगा और इसका पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैं ये सब कुछ कवर कर दे रहा हूँ कि बहुत आसान सी चीजें हैं ये सब कुछ। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, एक एक करके इनका सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, fx ये दिया हुआ है, इसको x+1 से डिवाइड किया और x+1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया क्या, 5 और 19। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a और b निकालना है। तो हमें क्या दिया है, f(1) कितना दिया है, 5, f(-1) है ना, f(-1) कितना दिया है, 19। हमने अभी जो देखा था फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम में, x-1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं मतलब f(1) निकालना है हमें, वो 5 दिया हुआ है, तो ये क्या आता है, हम लोग f(1) अगर यहां निकालते हैं तो क्या आता है, 1 - 2 + 3 - a + b, यह किसके बराबर है, 5। यहां से देखो -a + b कितना आ जाएगा, 3 आएगा। और उसी तरह से f(-1) अगर निकालें तो क्या आएगा, 1 + 2, अच्छा इसको -1 का पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब +3 इंटू -1 का स्क्वायर -a इंटू -1 + b, ये किसके बराबर है, 19 के बराबर है ना। क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + a + b इज इक्वल टू 19। यहां से हमें a + b मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 13 के बराबर होगा। तो हमें a - b 3 मिला, a + b 13 मिला। इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, a + b इज इक्वल टू 13 - a + b इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड कर दो, a कैंसिल होगा, 2b इज इक्वल टू 16, मतलब b इज इक्वल टू 8। b की वैल्यू 8 आ गई और b की वैल्यू को 8 जब डाल देंगे यहां पे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If LCM, HCF and LCM of two terms x and y are a and b respectively and x plus y is equal to a plus b, x और y हमारे पास दो टर्म है, इनका LCM और HCF a और b दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, x plus y is equal to a plus b, और हमें और क्या पता है, LCM इंटू HCF जो होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू बी होगा ना।
हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इसमें प्लस 2xy कर दो, माइनस 2xy कर दो, क्या आएगा, x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर माइनस 2xy, और x प्लस वाई था हमारे पास a प्लस बी के बराबर, आएगा ऐसा, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। खैर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, यह सब चीज़ मैं बहुत डिटेल में अभी कवर करने वाला हूँ। एलजेब्रा के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग, एलजेब्रा के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, यह सब कुछ मैं अभी जो कर रहा हूँ एलजेब्रा से बहुत ही डिटेल से यह सब कुछ कवर होने वाला है आगे चल के। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार अभी देख लो, सारी आइडेंटिटीज पूरा का पूरा एलजेब्रा हम लोग आगे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लो, इफ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एक्स प्लस ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने के लिए मैं हमारा पूरा का पूरा एलजेब्रा लग जाता है, इसलिए अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अभी इसको सिर्फ देख लो। ओके